welcome back to my channel. I hope you all are doing great and I'm back with another video for you guys. पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको CS की ट्रेनिंग आफ्टर CS एग्जीक्यूटिव करनी चाहिए या CS प्रोफेशनल. सो आई होप वो क्वेरी आपकी सॉल्व हो गई होगी. बट नाउ अगर आपको एक बार ये सॉल्यूशन मिल गया कि आपको CS एग्जीक्यूटिव के बाद ट्रेनिंग करनी चाहिए या CS प्रोफेशनल के बाद, उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन जो हर एक स्टूडेंट के माइंड में आता है वो ये है कि फर्म या कंपनी को सिलेक्ट करते टाइम हमें किस फर्म और कंपनी को सिलेक्ट करना चाहिए फॉर आर्टिकलशिप. तो वो क्या पॉइंट्स होने चाहिए, आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट दिस इन दिस वीडियो. और ये पॉइंट्स मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ एंड आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल फॉर you. And if you like this video, do give this video a thumbs up, share this video with everyone and subscribe to my channel for more such videos. And without wasting any more time, let's get started. तो आई थिंक वर्क एक्सपोजर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. किसी भी फर्म और कंपनी को सिलेक्ट करते टाइम यू शुड सी कि वो फर्म और कंपनी में किस तरीके का काम आता है, वो फर्म और कंपनी एग्जैक्टली किस तरीके के काम में डील करती है और आपको उसमें क्या वर्क एक्सपोजर मिलेगा और आपको क्या सीखने को मिलेगा. मैंने अपनी हर वीडियो में आप लोगों को बोला है कि आर्टिकलशिप गोल्डन पीरियड होता है. आई थिंक ये बेस्ट टाइम होता है चीज़ों को लर्न करने का. हम लोगों ने जो भी चीज़ें थियोरेटिकली पढ़ी हैं उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर लर्न करने का टाइम यही आर्टिकलशिप पीरियड होता है. और आर्टिकलशिप पीरियड हम लोगों को बहुत कॉशियसली चीज़ें उसके अंदर सेलेक्ट करनी चाहिए ताकि हमें आगे फ्यूचर में लॉन्ग रन तक उसका फायदा मिले. तो आई वुड से कि आप को सबसे पहली चीज जो देखनी चाहिए वो ये है कि फर्म और कंपनी जिसके अंदर आप जा रहे हो वहां पर आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिलेंगी, किस तरीके के क्लाइंट्स वहां पर आते हैं, किस तरीके के वर्क एक्सपोजर के साथ वो फर्म या कंपनी डील करती है. क्वेश्चन ये आ सकता है आपके माइंड में कि ये सारी चीजें तो हम लोगों को फर्म या कंपनी के अंदर जब हम सेलेक्ट हो जाएंगे और ज्वाइनिंग कर लेंगे, उसके बाद जब हम धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करेंगे तब पता चलेगा. तो अभी हम कैसे सेलेक्ट करें. एंड मैं इस चीज से टोटली एग्री कर रही हूँ कि ये चीजें हमें धीरे धीरे व्हेन वी एंटर द फर्म तब हमें पता चलती हैं. बट किस तरीके के काम में वो डील कर रही है उसका आप एक छोटा सा ओवरव्यू ले सकते हो. वो कैसे मिलेगा, जब भी कोई फर्म या कंपनी आर्टिकलशिप की वैकेंसीज निकालती है या फिर वो फेसबुक्स वगैरह पे या फिर लिंक्डइन पे किसी भी जॉब पोर्टल्स पे जहाँ पर आप वो ट्रेनिंग सर्च कर रहे हो, तो जो भी फर्म्स या कंपनीज आर्टिकलशिप के लिए वैकेंसीज निकालती हैं वो हमेशा अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रॉपरली वो हमेशा अपनी कंपनी के बारे में प्रॉपर ओवरव्यू मेंशन करती है दैट व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे एक्चुअली डील इन एंड व्हाट काइंड ऑफ वर्क द आर्टिकल हैज टू डू. एंड आपको उसके अंदर काफी चीजें पता चलती हैं. लाइक सम कंपनीज मेंशन कि हमारे पास इनकॉर्पोरेशन का वर्क है, फीमा का वर्क है. सो ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स आर मेंशन्ड इन देयर जॉब प्रोफाइल्स. सो आप लोगों को जॉब प्रोफाइल को पढ़कर आपको काफी चीजें पता चलती हैं कि वो पर्टिकुलर फर्म किन चीजों में डील कर रही है और आपको उन चीजों से क्या सीखने को मिलेगा. ओके इसके अलावा आजकल फर्म्स वगैरह की या कंपनीज वगैरह की अपनी खुद की वेबसाइट्स भी होती हैं, तो आप उनकी वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि वो प्रॉपरली किन किन चीज़ों में डील करते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर आइडिया मिल सके दैट व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू विल हैव टू डू इन दोज फर्म्स और कंपनीज. ओके अकॉर्डिंग टू मी वर्क एक्सपोजर एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है. सो इसी के साथ कुछ कंपनीज और लार्ज साइज फर्म्स के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, तो वो डिपार्टमेंट वाइज डीलिंग करते हैं. सेकंड एग्जांपल एक फर्म है XYZ एंड एसोसिएट्स करके. ओके एंड उस XYZ एंड एसोसिएट्स के दो डिपार्टमेंट्स है. वन डिपार्टमेंट डील विद द कंपनी इनकॉर्पोरेशन टास्क्स एंड अदर डिपार्टमेंट डील्स विद द एनुअल कंप्लायंसेस ऑफ दोज कंपनीज व्हिच आर इनकॉर्पोरेटेड. ओके एंड यू आर हायर्ड. So if you're hired as an article of company incorporation department, then I would say that in
that case your work exposure will be very limited. You will only learn the company incorporation tasks during your articleship period rather than learning other things as well. Okay, so your work exposure should not be limited according to me. ट्रेनिंग पीरियड में आप जितना सीख सकते हो उतना ज़्यादा बेटर होता है. यू शुड नॉट टेक इट इन अ कैजुअल वे एंड यू शुड थिंक कि इस टाइम पर मेरे पास जितना काम आए और मैं को जितना सीखने को मिले उतना आपके लिए लॉन्ग रन में बेटर होगा. ओके, अदर थिंग विच आई थिंक यू शुड फोकस ऑन वाइल सेलेक्टिंग अ फर्म और कंपनी इज कि वो फर्म जो है उन या कंपनी जो है उनकी क्या वर्किंग पॉलिसीज है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. और कितनी टाइम का आपको लीव पीरियड वो अलाउ करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. एट लास्ट आप अगर ट्रेनिंग कर भी रहे हो, यू नो कि अगर आपको आगे एग्जाम्स देने हैं तो यू हैव टू स्टडी फॉर दैट. फॉर स्टडिंग यू और पढ़ने के लिए यू नीड टाइम. ओके, सो आप सारा का सारा अपना टाइम जो है एलोकेट ऑफिस में भी नहीं कर सकते. नॉर्मली फर्म्स और कंपनीज के वही नॉर्मल आवर्स होते हैं जो 8 या 9 आवर्स का शेड्यूल होता है डेली का. बट यू हैव टू कंसीडर दैट कि आप कितना आपका ट्रैवलिंग टाइम लग रहा है उस फर्म या फिर उस कंपनी में जाने के लिए. एंड आप उसके साथ जितना भी आप टाइम एलोकेशन कर रहे हो उस फर्म के साथ या कंपनी के साथ जहाँ आप आर्टिकलशिप आपने ढूंढी है, वहाँ पर आप उसके साथ काम कर के साथ साथ क्या आप अपनी पढ़ाई को भी टाइम एलोकेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो. आई थिंक दैट कि अगर कोई फर्म या कंपनी ऐसी है जहाँ पर वर्क एक्सपोजर अच्छा है और जो आपके नियर बाय है या और जहाँ पर वर्किंग आवर्स ठीक है, और अगर आपको लीव एट द एंड एग्जाम्स के लिए कितनी मिल रही हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको ठीक लग रही हैं, देन आई थिंक यू कैन सेलेक्ट द फर्म. और उस अगर ये सारी चीज़ें परफेक्ट है देन यू शुड गो फॉर इट. अदर देन दैट आई वुड से दैट एक अनदर थिंग जो आती है वो होता है स्टाइपेंड. सम स्टूडेंट्स सी कि उनको स्टाइपेंड ज़्यादा से ज़्यादा मिले बिकॉज इफ़ दे आर एलोकेटिंग द टाइम इन अ फर्म और अ कंपनी और वो काम कर रहे हैं तो दे शुड गेट टू पे फॉर इट. I think that the stipend should be a least important factor while selecting the articleship. I think कि किसी भी फर्म या कंपनी को सेलेक्ट करते टाइम पहली चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो है कि वहाँ पर आपको काम कितना सीखने को मिल रहा है. ओके, इसके अलावा स्टाइपेंड जो है इफ़ दे आर प्रोवाइडिंग यू स्टाइपेंड लेसर तो भी चलेगा, बट यू शुड नो. आई थिंक कि स्टाइपेंड जो है एक सोल रीजन नहीं होना चाहिए किसी भी फर्म को या कंपनी को सेलेक्ट करते टाइम. नेक्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट यू शुड नॉट बी इन अ हरी, ओके, टू साइन दैट ट्रेनिंग एग्रीमेंट. यू शुड नॉट. आपने अगर कोई फॉर्म सेलेक्ट कर लिया, आपका इंटरव्यू भी हो गया और आप सेलेक्ट हो गए हो उसमें एंड आपका फर्स्ट जॉब ज्वाइनिंग है, सो आई वुड जस्ट वॉन्ट टू से जस्ट at least wait for 15 days and analyze the environment of that particular firm and see कि किस तरीके का काम वहाँ पर आ रहा है. सारा वर्क एक्सपोजर देख लो एंड सारा environment चेक कर लो. especially for girls, do check the environment properly that the firm is good, company is good or not. For all these things I just want to say that don't be in a hurry to sign the training agreement. Okay, at least take your 15 days, then sign your training agreement if you think that the firm or a company is good for you. सो या बहुत ही शॉर्ट में मैंने अगेन आपको ये डिस्क्राइब करा है. आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रही हो. So all these are from my personal experience, what the mistakes I have made. I just don't want you all to repeat those mistakes. So that's why I'm giving, that's why I am here giving you all guidance. So yeah, if you like this video, give this video a thumbs up, subscribe to my channel for more such videos and updates and these kind of guidances. Do let me know what other kind of videos you want to see on my channel. I will surely upload those kind of videos too on my channel. So we'll meet you guys soon in my next video. Till then, bye bye.